श्री राम जी को देख करके विमोहित हो जाती हैं। झट से वेश बदल करके आ जाती है श्री राम जी के पास, कहने लगती है कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए। श्री राम जी उन्हें कह के लक्ष्मण जी के पास भेज देते हैं कि मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी है, कुमार लक्ष्मण के पास आप जाओ। लक्ष्मण जी के पास गई है। वहाँ पर पहुँचते ही श्री राम जी लक्ष्मण जी को इशारा कर दिए हैं। वेद नाम कही अंगुरिन खंडी आकाश, पठयो सूप नखहि लखन के पास। वेद माने श्रुति, श्रुति माने कान। तो वेद नाम कही अंगुरिन, 4 अंगुली दिखाए और 4 अंगुल से मानो संकेत किए कि वेद 4 है। वेद श्रुति को कहते हैं और श्रुति माने एक अर्थ कान भी होता है। श्री राम जी 4 अंगुल को आकाश की ओर ऐसे करके ऐसे खंड कर दिए। वेद नाम कहे अंगुरिन, अंगुरी 4 अंगुली से ऐसे आकाश को खंड किए। आकाश, आकाश का अर्थ होता है स्वर्ग। स्वर्ग का एक नाम होता है नाक, एक नाम है नाक। मही पाताल नाक जस व्यापा। लक्ष्मण जी सब समझ गए इशारे में ही क्या करना है। ये असुर राज की बहिनी है, दुष्ट स्वभाव के हैं और इनके द्वारा ही विरोध शुरू होगा। अब ये वासना से पास में आई है, वासना की पूर्ति न होने से क्रोध होगा इनको और उस क्रोधानल में ये अपनी राक्षस जाति को, अपने पूरे परिवार को स्वाहा करेंगी, भस्म करेंगी ये। तो श्री राम जी ने कहा भैया लक्ष्मण अब तो विरोध होना ही है, इसमें कोई संशय नहीं है, तो इसको यूं ही ना भेजा जाना चाहिए, बढ़िया से विरोध हो, हल्का फुल्का क्या विरोध हो। पर वैसे नहीं, जब किशोरी जी के ऊपर सुपनखा ने कुदृष्टि डाली है तो श्री राम जी ने झट से 4 अंगुल ऊपर उठाए, कहे भैया 4 वेद है, और ऐसे अंगुली गिरा दिए, समझ गए 4 वेद माने कान, क्योंकि श्रुति विरोधी है। नाक माने स्वर्ग। फिरत निशाचर पावहीं, घेरी सकल बहु नाच नचावहीं। 10 नन्हि काटि नासिका काना, कही प्रभु सुजस देहि तब जाना। नाक कान काटो। काटसी 10 नासिका काना, गरज आकाश चलो तब जाना। तो बरवे रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम जी इस प्रकार से लक्ष्मण जी को इशारा किए और श्री लक्ष्मण जी ने सुपनखा को नकटी बुच्ची बना दिए। हेमलता सिय मूरति मृदु मुस्काई, हेम हरिन कह दीन्ह्यो प्रभु ही दिखाई। सुपनखा द्वारा प्रेरित होकर के खरदूषण सा सैन्य आया है, मारा गया है। इसके बाद सुपनखा ने जाकर के रावण को प्रेरित किया है। रावण मारीच को लेकर के पंचवटी में आया है और मारीच हिरण बना हुआ है, सोने का, मणि में स्वर्ण का हिरण बना हुआ है। हेमलता सिय मूरति, हेमलता सिय मूरति, श्री सीता जी की मूर्ति हेमलता माने स्वर्णलता के समान है, कनक बेली के समान है। मृदु मुस्काई, मृदु मुस्काई माने कोमल मुस्कान के द्वारा। हेम हरिन कह दीन्ह्यो प्रभु ही दिखाई। सोने के हिरण
की ओर किशोरी जी ने इशारा करते हुए श्री राम जी से कहा, मेरे स्वामी, यह बहुत सुंदर हिरण है। पाय पालिबे जोग मंजू, मृग मारे हु मंजुल छाला। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। सत्य संद प्रभु बध करिए ही, आनहु चरम कहती वैदेही। किशोरी जी ने जब कहा है तो श्री राम जी उसके पीछे चले हैं। जब उसके पीछे चले हैं तो श्री राम जी कैसे दिख रहे हैं? जटा मुकुट कर सर धनु, संग मरीच। चितवन बसति कनिखियन, अखियन बीच। गोस्वामी जी महाराज ने गीतावली रामायण में कहा है, राघव मोहि भावती, विपिन बिथिन की धवनी। जटा मुकुट, सिर पर जटा के मुकुट है, कर्मा ने हाथ में धनुष बाण है। मारीच के पीछे चल रहे हैं श्री राम जी, और श्री राम जी मारीच के पीछे भी दौड़ रहे हैं और किशोरी जी की ओर देख भी रहे हैं। चितवन बसति कनिखियनु, कनिखियनु माने तिरछी निगाह से श्री राम जी किशोरी जी की ओर देख रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी की वह छवि मुझ तुलसीदास की आंख में बस रही है। मुझे श्री राम जी की वह छवि बहुत प्यारी लग रही है। कनक सलाक कला शशि, दीप सिखाऊ। तारा सिय कहाँ लक्ष्मण मोहि बताऊ। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, किशोरी जी के हरण के बाद श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ जब आश्रम में कुटिया में आते हैं और किशोरी जी को नहीं पाते हैं, तब श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी से कहते हैं, भैया लक्ष्मण, कनक सलाक कला शशि दीप सिखाऊ। कनक सलाक माने सोने की सलाई, सोने की सलाई के समान। कला शशि माने चंद्र कला के समान, चंद्र की कला के समान। तथा दीप की शिखा के समान, और मेरी आंखों की तारा के समान, मेरी आंखों की तारा के समान, आंखों की पुतली के समान। किशोरी जी कहाँ हैं? हे लक्ष्मण, मुझे बता दो, दिखा दो। सीय बरन सम केतकी, अति ही हारी। कहे सि भंवर कर हरवा, हृदय विदारी। सीय बरन सम केतकी। किशोरी जी के अंग की समता करने के लिए दो फूल आगे आते हैं, चंपा और केतकी। चंपा तो हार गए, रही केतकी फूल। तो सीय बरन सम, श्री सीता जी के शरीर के रंग की समता करने में केतकी अति ही हारी। केतकी अत्यंत हृदय से हार गई, और अत्यंत हृदय से हार गई तब क्या हुआ? कहा उसका हृदय फट गया। अच्छा, कवि की काव्य कला बड़ी विचित्र है, विलक्षण होती है। केतकी फूल खिला हुआ है, उस फूल पर भंवरा बैठा है। उसको देख करके श्री राम जी कहते हैं, श्री सीता जी के रंग से तुलना करने चला था, इसलिए हृदय से अत्यंत हार गया, इसलिए तुम्हारा हृदय फट गया, विदीर्ण हो गया। जो कमल वो केतकी फूल खिल गया है, वो इसके हृदय फटना है। और इसके बाद उस पर भंवर बैठा है। तो कहते हैं, कभी तुम श्री सीता जी के शरीर के रंग की समता न कर सको, अपने आप को छुपाने के लिए, कभी भी समता न कर सको इसलिए, तथा अपने आप को छुपाने के लिए भंवरा की माला बना के पहन लिया तू। हाँ, कहे सी की है सी भंवर कर हरवा।
ये भंवरे का माला बना करके पहन लिया हृदय विदारी। शीतलता शशि की रही सब जग छाई, अग्नि ताप होए हम कहाँ सचरत आई। विरह में सभी और दुखद होते हैं। कौन? वह सभी कौन सब जो अनुकूल में संयोग में सुखद हुआ करते हैं। कहे राम वियोग तब सीता, मोकह सकल भय विपरीता। नवतरु किसलय मनहु कृशानु काल निशासम, निशिशि भानु कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा। बारी तपित तेल जनु बरिसा, जे हित रहे करते पीरा। उरग श्वासम त्रिविध समीरा। शीतलता शशि की रही सब जग छाई। शशि माने चंद्रमा की शीतलता सारे जगत में छाई हुई है, लेकिन अग्नि ताप हुए हम कहाँ। अग्नि की ताप के समान हमारे लिए होकर के ये सचरत आई। सचरत माने फैली हुई है। श्याम गौर दो मूरति लक्ष्मण राम, इनते भई सित की रति अति अभिराम। श्याम गौर दो मूरति, श्याम गौर दो मूरति लक्ष्मण राम। श्री लक्ष्मण राम ये श्याम गौर की जो दो मूर्ति हैं, किष्किंधा कांडी कथा है ये। महाराज सुग्रीव कह रहे हैं श्री हनुमान जी से कि जाकर देखिए कौन है। तो हनुमान जी महाराज आकर के और परिचय पा करके ला करके सुग्रीव के सामने मिलाते हैं उनसे, और श्री सुग्रीव से कहते हैं कि महाराज ये श्याम गौर दो मूर्ति लक्ष्मण राम, इनते भय सित कीरति अति अभिराम। इनसे अति अभिराम माने अति सुंदर। सित कीरति भई, सित कीरति माने श्वेत कीरति हुई है, सुंदर जस फैला है। कूजन पाल गुण वर्जित अकुलयनाथ, कहूँ कृपा निधि राउर कस गुण गाथ। महाराज सुग्रीव कहते हैं सरकार आप कूजन पाल, हे कृपा निधि आप कूजन पाल हैं। कूजन पाल मतलब जो खराब लोग हैं उसको पालने वाले हैं, अथवा कु माने पृथ्वी के भक्तों के पालन करने वाले हैं। पहला तो अर्थ है कूजन माने दुर्जन को पालक हैं आप। दूसरा अर्थ यह है कि कु माने पृथ्वी के भक्तों को पालन करने वाले हैं। गुण वर्जित जो गुणहीन है, अकुल है, अनाथ है, उनको पालन करने वाले हैं। और यदि यह विशेषण श्री राम जी में मानते हैं तो आप गुण वर्जित माने त्रिगुणातीत हैं, और आप अकुल माने कुल रहित हैं, आप स्वयंभू हैं, और आप अनाथ माने स्वतंत्र हैं। ये श्री राम जी के पक्ष में अर्थ होगा। और अन्य लोगों के पक्ष में अर्थ होगा। महाराज सुग्रीव कहते हैं कि आप दुर्जन, गुण रहित, कुलहीन, अनाथ लोगों के पालक हैं। कहु कृपा निधि राउर कस गुण गाथ। हे कृपा निधि, राउर माने आपका गुणगाथ में कैसे कहूं, अर्थात आपकी गुण कथा कहते नहीं बनती है। तो इस प्रकार से महाराज सुग्रीव ने कहा। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम।